Good morning, students. Class 9th. Today we will study in our English Beehive book poetry chapter number 3. The poem name is Rain on the Roof. This poem is composed by Coates Keene. Rain on the roof, it means छत पर बारिश का होना. Let's start. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब स्काई जो है वो काले काले बादलों से कवर होता है और जब बारिश स्टार्ट होती है तो क्या आपने उसकी जो वॉइस होती है, जो बूंदों की आवाज़ होती है, पैटर की वॉइस होती है सॉफ्ट रेन की, क्या आपने अपनी छत पर आवाज़ सुनी है? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? कि आपके माइंड में उस टाइम क्या विचार आते हैं जब आप उसके मेलोडी संगीत को सुनते हैं, जो नेचर द्वारा जो बारिश होती है उसके संगीत को सुनते हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पोएट को क्या स्वप्न सा मतलब महसूस होता है जब वो रेन की वॉइस को सुनता है. Let's start our poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. पोएट कहता है कि when the humid shadow hover, humid यानी कि नमी से भरी हुई, कि जो नमी से शेडो छायादार भरी हुई, उस टाइम देखते हैं आप काले बादल हो जाते हैं तो होवर होते हैं उस टाइम जो अंधेरे टाइप से बादल हो जाते हैं बिल्कुल काले. ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स यानी कि पूरे क्षेत्र में जब वो छाए हुए जाते हैं, आकाश यानी कि इन बादलों से भरा होता है. एंड द मेलनकली किसी दुख के लिए यूज़ होता है कि एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी डेज. तो ऐसे लगता है जैसे कि उस अंधेरी रात में या उस अंधेरे समय में वो जो बादल हैं जो वो बारिश कर रहे हैं वो शायद अपना क्या कर रहे हैं, वो समय ऐसा लगता है कि जैसे वो उदास हैं और वर्षा के रूप में अपने आंसू बहा रहे हैं. वॉट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड. उस समय जो पोएट जो है वो अपने कॉटेज के चैम्बर यानी कि बेडरूम में लेटा हुआ है तो कहता है एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. उस समय जब वो ये वॉइस सुनता है, पैटर यानी कि बूंदों की जो हल्की हल्की वॉइस होती है उसे सुनता है, तो उस समय वो ये उस आवाज़ को सुन रहा है वहाँ लेटकर अपने चैम्बर में लेटा हुआ. तो उस समय उसको यही लगता है कि ये जो विशाल बादल जो नमी से भरे हुए हैं आकाश में चारों ओर घूमते हैं, शायद ये रात की उदास अंधेरे को वर्षा के रूप में गिराते हैं और आसमान से जब ये गिरती है बारिश तो ऐसे लगता है जैसे कि आंसू बह रहे हैं. यहाँ पर जो पोएट है ना वो जो हमारी जो ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं, उनका कंपैरिजन जो है टीयर्स से कर रहा है. टीयर्स कौन बहाता है? इंसान बहाता है ना, लिविंग बींग्स बहाते हैं, तो उनसे उनका कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पर. इसलिए पर्सोनिफिकेशन जो हमारा एक अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार, ठीक है, वहाँ उसका यूज़ हुआ है. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट. वो कहता है एवरी टिंकल, जो भी बूंद गिरती है ऑन द शिंगल्स होता है जो उसके जो चैम्बर की जो छत है वो वुडन टाइल्स है ना, उसमें उसकी आवाज़ हैज़ एन इको मीन्स आवाज़ का गूंजना. इन दैट जो भी उसकी छत पर जो वो बूंदें गिरती हैं तो वो उसके दिल में उसकी आवाज़ें गूंजती हैं. वो कहता है कि एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. वो कहता है जिस समय वो बारिश की वजह से होता है उस समय जो उसके मन में है ना कई तरह की ड्रीमी माने स्वप्नात्मक, फैंसीज कल्पनाएं, हज़ारों कल्पनाएं उसके सामने आने लगती हैं. और एंड 1,000 रिकलेक्शंस मीन्स यादें, और हज़ारों बहुत सारी स्मृतियाँ जो उसकी पुरानी हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वो, उसके सामने यानी कि उसकी आंखों के सामने कुछ ना कुछ अपना जाल बुनते यानी कि उसे अपनी पुरानी यादें याद आती हैं. एज आई लिसन टू द पैटर. पोएट कहता है जब मैं इनकी बूंदों की जो बारिश हो रही है छत पे रेन अपॉन द रूफ, उसकी जो बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी मेरी स्मृतियाँ और मेरी कल्पनाएं मेरे सामने आने लगती हैं, मेरे सपने बनने लगती हैं. कहता है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर.
कि अब मेरी जो याद है उसमें वो जो सपने जो कल्पनाएं वो कर रहा है उसमें कौन आती है, वो कहता है मेरी माँ मेरे सामने आ जाती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, क्योंकि वो क्या है कि वो कहता है कि वो स्मृति है ना, यानी कि उसकी यादें हैं, तो इसका मतलब शी यूज्ड इन ईयर्स अगो यानी कि उनकी बहुत समय पहले वो उनकी डेथ हो चुकी, यानी कि अब उनकी मदर जीवित नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो कहता है कि उसे वो अपना बहुत प्रिय मानती थी, और यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स को आप उसके ब्रदर सिस्टर भी ले सकते हैं और उसे अपनी माँ का प्रिय भी मान सकते हैं। एज शी लेफ्ट दैम टिल द डान, एड मीन्स होता है बिफोर, बिफोर यानी कि पहले जब वो उसके पास थी तो वो क्या करती थी, उसे दिन के ब्रेक तक सोने देती थी और मीठे मीठे सपने देखती थी। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो कहता मुझे ऐसा लगता है मैं उसका वो मीठा मीठा जो उसका था ना वो मैं अपने ऊपर अपनी माँ के प्रेम को महसूस कर सकता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, वो कहता है लिस्ट मीन्स होता है लिसन, यहाँ लिस्ट वर्ड लिसन वर्ड के लिए यूज़ किया गया कि जब मैं इस बारिश की रिफ्रेन को सुनता हूँ, रिफ्रेन वही रिपीटेड वर्ड है बार बार कि वही बारिश की बूंदों के साउंड को सुनता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि हमारी शिंगल्स यानी कि वुडन टाइल्स पर जो गिर रही है और जो उसकी प्लेड आवाज़ आ रही है बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ जो आ रही है, मैं उसके द्वारा अपनी सारी स्मृतियों को एकदम कहता है कि ये बारिश की बूंदें यहाँ तक कि मुझे क्या याद करा देती हैं, मेरी माँ की भी याद दिला देती हैं। नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम इन योर नोटबुक। ओके, आपको अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर राइट करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।